हाय, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं खाने के बारे में। जो हम सबका फेवरेट है। जब खाने की बात करते हैं देर दो तरह के होते हैं खाना। एक तो होता है खाना जो नॉर्मल है, हेल्दी है, शायद जो बहुतों को पसंद नहीं आता है। दूसरा टेस्टी वो हो सकता है हेल्दी भी हो या नॉन अनहेल्दी भी हो, जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, बट एक्चुअली जो ओवरऑल आउटपुट है वो अच्छा नहीं होता है। लाइफस्टाइल बहुत फास्ट होने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग कैसे उसको अडॉप्ट करें या उसके हिसाब से हम अपना फूड को कैरी कर सकें। सो हम यहाँ बात करेंगे ऐसे फाइबर रिच फूड की। फाइबर रिच इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फैट है, कार्ब्स है, ये सब हम नॉर्मली कंज्यूम कर लेते हैं। हम बिना बताए या बिना जाने हम कंज्यूम कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम इस चीज़ में बात करेंगे, फाइबर जो फूड है वो हमेशा नॉर्मली हम उस पर गौर नहीं करते हैं। चलो अभी उस पर हम गौर करेंगे। तो थोड़े वेजिटेबल्स हैं जैसे कैबेज हुआ, ब्रोकली हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, बीटरूट हुआ, कैरेट हुआ, ये सब बहुत फाइबर रिच फूड्स हैं। ऐसा मैं ये वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये खाना है और ऐसे खाना है। वो आप नॉर्मल गूगल करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बट मैं यहाँ ये बोलने वाला हूँ कि आपके फूड में जो क्वांटिटी ऑफ फाइबर है वो बहुत कम है। शायद इसीलिए आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, या पचता है तो उसमें से जो ऑब्जॉर्व हुए न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादातर फैट निकलते हैं। आपका जो चाहिए फाइबर, जो आपके मसल्स को चाहिए, प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। तो फाइबर खाने के बहुत से एडवांटेजेस हैं। आप खाएंगे तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा, आपका मसल मास बढ़ेगा उससे, और आपको ओवरऑल अच्छा महसूस करेंगे। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपको लेजीनेस फील नहीं होगा। ये सब आउटपुट है भले आप अगर फाइबर रिच फूड खाते हैं तो। और ज़्यादातर हम लोग थोड़ा एम्फसाइज हो जाते हैं शायद डाइटिंग बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिथ है मेरे हिसाब से। आपके पास अगर खाना है, प्रॉपर नॉर्मल खाना है, उसको ही खाइए, जो घर पे मिलता है वही खाइए। अब बोलते हैं यार ये एवोकाडो नहीं मिलता, कोई बात नहीं, एवोकाडो नहीं मिलता। एवोकाडो क्या है, एक अच्छा फैट है। अच्छा फैट आपको पीनट्स में भी मिल जाता है। तो आप सब्स्टिट्यूट ढूंढना अगर ढूंढेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलते फिरते अपने फास्ट लाइफस्टाइल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग खाते क्या हैं और आउटपुट उसका ऐसा मिल जाता है। हम लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़े गोल हो जाते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे हिसाब से अगर हम गोल होते हैं शायद हमारे हैबिट्स की वजह से, और कुछ नहीं। हमारे हैबिट्स थोड़े चेंज कर ले, थोड़ा स्लाइटली उसमें डिफरेंस लाएंगे तो शायद लाइफ बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा आपके लिए। तो फाइबर फ्रूट्स हो गया, फाइबर वेजिटेबल्स हो गया। सो ड्राई फ्रूट्स आपका आलमंड्स होगा, आलमंड्स और वो पिस्ता जिसको बोलते हैं। ये दो चीज़ें आप अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काजू भी खा सकते हैं, बट काजू में क्या ज़्यादातर फैट होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा कंटेंट है। और सीड्स की बात करें तो कोई भी सीड्स आप चूज़ कर सकते हैं। लेंटिल्स हुआ, राजमा हुआ, ब्लैक सीड्स हुआ, या फिर पम्पकिन सीड्स हुआ। ये सब बहुत सारे सीड्स हैं जो आपके लिए बहुत मार्केट में बहुत नॉर्मली अवेलेबल हैं। बट हमको क्या है, टेस्टी खाना चाहिए। और टेस्टी देखो, जब भी हमारे पास खाना था, हमारे पास खाना ऑलवेज टेस्टी ही रहा है। आप स्टार्टिंग से लेके अब तक देख लीजिए, अब हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हमको हर चीज़ टेस्ट में नज़र आता है। क्वालिटी में शायद कम नज़र आए, लेकिन टेस्ट में ज़्यादा नज़र आता है। ओके, हमने किसी ने बनाया, घर में बिरयानी बनता है, शायद हमको उतना पसंद नहीं आता। कहीं वही दुकान में कहीं अच्छे से उसको गार्निश करके या थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के या थोड़ा और मसाला डाल के जो बनाते हैं वो शायद हमको ज़्यादा पसंद आता है। वैसा क्यों होता है? इट इज़ जस्ट दैट हमारा जो माउथ है, हम सिर्फ ये आपके गले के नीचे जो भी जा रहा है आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका जो माउथ है यानी टंग, सो उसका जो टेस्ट है, हम उसके लिए हर चीज़ को हम ढूंढने लगते हैं, वाह लजीज चीज़ों को हम चेस करते हैं। बट एक्चुअली जब हम देखते हैं ओवरऑल आउटपुट क्या होता है, हमको शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि वो खाने के बाद शायद वो कितना भी कड़वा हो, हमको पता ही नहीं चलता है। करेला देखिए, करेला इतना कड़वा है कि शायद किसी को पसंद आता है। एंड बट स्टिल मैं अभी भी मार्केट से लाता हूँ, उसको पकाता हूँ, फिर खाता हूँ। एंड खाना इसीलिए चाहिए, बस यूँ समझिए कि उसका आउटपुट अच्छा होगा। सबको आउटपुट अच्छा चाहिए, बट प्रोसेस में शायद हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। आउटपुट सबको अच्छा लगता है, अरे ऐसा आया, मेरा आउटपुट ऐसा आया।
जो भी आउटपुट है आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं अपने आप को। थोड़े दिन टाइम दीजिए। आप इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, इतने दिन से, इतने सालों से एक ही लाइफस्टाइल प्रैक्टिस में रखें तो मुश्किल तो होगा ही ना। एंड आपका जो प्लेट होगा, प्लेट में आधा हिस्सा ले, फॉर एग्जांपल 9 इंच डायमीटर उसका 9 इंच का होना चाहिए। उस प्लेट को लेंगे, अगर डिवाइड करेंगे उसका हाफ में, 50% आपका प्लेट में करी को रखिए, करी को ज़्यादा रखिए, एंड आपका चपाती या राइस को उसको कम कर दीजिए। सो इक्वली आपको बैलेंस होगा। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे न्यूट्रिशंस जो भी है वो आपको सब्जी से मिल रहे हैं। सो वेजिटेबल्स, मेरा मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो भी आप खा रहे हैं उसमें से आपको मिलेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं पब्लिक में, जैसे कि हम सब देखते हैं कि बहुत सारा ब्रांड्स ऐसा है, जैसा कि ग्लूकोज एनर्जी ड्रिंक, माउंटेन ड्यू या फिर मॉन्स्टर, रेड बुल, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो आपको बोलते हैं ये एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है। वो सब मेरे हिसाब से आपके माइंड गेम है। इट्स लाइक आपने वो पी लिया, आपको लगता है कि आपको एनर्जी आ गई है। अगर ऐसा सोचिए रेड बुल आने से पहले भी बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, बहुत अच्छा काम करते होंगे। शायद जो आम लोग हैं वो आज भी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या मेरे हिसाब से पता नहीं उन लोगों के पास कौन सा ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो पी के वो काम करते हैं। आई डोंट थिंक। उनका खाना सिर्फ बहुत प्रॉपर होता है और बहुत बेसिक होता है। अगर खाना आपका बहुत बेसिक रहा तो आपका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। आई मीन आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये बस दिखता है लाइफस्टाइल, अरे यार ओके कूल, ये कूल दिखता है बाहर, जैसे बाहर से लेके खाना, टिन्ड आइटम्स, टिन में लिखा होता है कि 100% शुगर फ्री, 100% ऑयल फ्री, ट्रांस फैट फ्री, ये बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब ऐसे ही बोला जाता है। आप बताइए कोई भी बनाया हुआ खाना हम कितने दिन तक ऐसा रख सकते हैं? 3 दिन, 4 महीना, 5 महीना कौन रख के खा सकते हैं? आप एक बार घर पे नॉर्मल चिप्स भी अगर आप फ्राई करके रखते हैं, मेरे हिसाब से वो एक हफ्ते के अंदर वो बहुत लूज हो जाए, उसका फंगस जमना ये सब शुरू हो जाता है। तो सोचिए इतना प्रोसेस्ड फूड आप खाते हैं तो क्या फ़ायदा उसमें जो आप खा रहे हैं उसमें ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आप सबको पता है, बट पॉइंट ये है बोलने का, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें तो करे कैसे? जब आप जाते हैं स्टोर में, आपका जो डिसिप्लिन है वहीं आता है, आपका जो डिसिप्लिन है वो वहीं दिखता है। आपके पास स्टोर है, स्टोर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं दे रहा हूँ, आपके पास एक पानी का बोतल दिख रहा है और एक कोक आजकल 10 रुपये में मिल रहा है, पानी 20 रुपये का है। सो बोलने का मतलब ये है, जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं उसको इतने सस्ते बना दिया और उतना आदत में डाल लिया हमने कि अरे यार इससे अच्छा ये ले लो, पानी के बदले आप कोक ले लो। कोक लेने में क्या है, हाँ 2 सेकेंड का जो सेटिस्फैक्शन है, जो आप ऐसा घूंट लेते हैं और इंस्टेंटली आपको ऐसा लगता है हाँ हमारे पास एनर्जी आ गया, अब अच्छा लग रहा है। फिर अगले ही 2 मिनट के बाद आपको फिर से प्यास लगेगा। ये चीज़ को गौर करें, आप पानी पीने से आपको लंबा टाइम तक आपको प्यास नहीं लगेगा। अगर कोई कोक या ड्रिंक पीते हैं तो आपको तुरंत थोड़े वक्त में ही फिर से आपको प्यास लगेगा। ये चीज़ का मॉनिटर करें और एक एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। ये एग्जाम्पल इस बारे में है, जैसे हम जाते हैं बाहर और बहुत सारे पेड़ों को देखो। हमने कभी पेड़ों को क्या फ्लेवर्ड ड्रिंक प्रोड्यूस किया है? फ्लेवर्ड ड्रिंक यानी कुछ उसके अंदर शुगर डाले, सॉल्ट डाला या कुछ जूस बना के उसको पिलाया? नहीं, वी सिंपली उसको हम पानी देते हैं जो कि उसको ज़रूरी है। शायद हम इस तरफ देखें, हमारी तरफ, हमारे लाइफस्टाइल में हमको प्यास लगता है या फिर हमको कुछ पीने का मन करता है, हम उठाते हैं वही कप में या कुछ और मिलाते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक बोल के हम कुछ भी उठाते हैं। बोलने का मतलब पानी बहुत कम पीते हैं, पानी पीते हैं बट बहुत कम पीते हैं। जो भी अगर सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में ऐसा होता है, अगर पानी है और रसना है तो लोग रसना प्रेफर करते हैं और रसना ज़्यादा पहले रसना पी लो, हम क्यों वेस्ट करें? नो, एक्चुअली आपको पानी ही चाहिए। रसना इज जस्ट फ्लेवर ऐड करके आपको वो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन तो दे रहा है, वो उसका आउटपुट का, आपके जो लॉन्ग टर्म आउटपुट का सत्यानाश कर दे रहा है वहाँ पे। सिंपली बोलने का मतलब ये है।
तो ये था नॉर्मल। अगर एग्जांपल देखें तो एक प्लांट और ह्यूमन में, जो हम प्लांट्स को कभी हम पानी ही देते हैं, कभी भी कौन सा भी सीजन हो, कुछ भी हो जाता है, हम पानी ही देते हैं। ओके, हम इंसान प्लांट से क्या कंपैरिजन। ओके, अगर हम सोशल एनिमल हैं, लेट्स कंपेयर विद एनिमल्स व्हिच वी हैव। एनिमल्स जो है हमारे साथ, उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास एक एनिमल है, कोई भी एनिमल ले लीजिए, जो नॉर्मली ग्रास खाते हैं या प्लांट्स आइटम खाते हैं, और जो फ्लैश आइटम खाते हैं। सो जो डिफरेंस है दोनों में आप देखेंगे तो वो सब जो भी खाते हैं वो अपना फ्रेश खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी देख लीजिए, कोई गाय है या बफेलो, कोई भी जानवर ले लीजिए, उसको अगर खाना है वो जाके फ्रेश ग्रासेस खाता है। फ्रेश जो भी आपको मिलता है वो अपने बराबर खाता है, वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, एंड देन गोज ऑन। यहाँ इस तरफ आप देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, दे हंट फॉर इट, हंट करते हैं अपना खाने के लिए, वो मारते हैं फिर खाते हैं, और अच्छे से उसको पचा लेते हैं, एंड दे ईट फ्रेश। ऐसा नहीं है उसको 2 दिन पहले किसी जानवर ने मारा था, उसको जाके लेके खाया, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अगर सोशल एनिमल हैं, हमारे कंपैरिजन में अपने आप को देखें तो हमें अपने आप को 2000 पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर 2000 से पहले की बात करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा लोग बहुत सारे नॉर्मल खाना खाते थे। शायद बहुत सारे इतना आउटलेट आया नहीं था, इतने सारे ब्रांड्स नहीं थे, इतने वेराइटीज़ या फ्लेवर्स नहीं थे। जो नॉर्मल इंसान खाता था वही सब लोग खाते थे, और बीमारी का रेट शायद बहुत ही कम था। और आज 20 साल की उम्र में 2000 से 2020 के अंदर, 20 साल के अंदर जो भी लोग हैं वो कितने सारे ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, शायद वही जानते हैं। और उन्हीं को पता है कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा क्यों चेंज हो गया, शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा चेंज इसीलिए होगा, शायद हम सब आइसोलेट होने लगे, हम लोग अपने अपने रास्ते राह पे चलें, अपनी मर्जी से जिए, ये हम सबका हक है। बट हम हक को जानते हुए अपना ख्याल भी तो रखें ना। ख्याल रखना क्या होता है, और आप शायद ये घर में, पर्टिकुलर घर में जो भी आप रहते हैं अभी, वो शायद थोड़े दिन के लिए रहेंगे, या थोड़े दिन के बाद आपके अच्छे घर में शिफ्ट होने का चांसेस है, या फिर आप कहीं और काम करते हैं, आप शिफ्टिंग में रहते हैं, या फिर आपको कहीं जाना आना रहता हो, और कोई भी बंदा अपने जगह पे परमानेंटली नहीं रह जाता, तो उसको मूव करते रहना पड़ता है। बट मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये चीज़ को जिसमें आप रहते हैं, एक्चुअली आपका जो सोल है वो जिसमें रिसाइड करता है, जो बॉडी है आपकी, उसको आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बहुत सेंसिटिव सी बात है, आई विल टेल यू। शायद अगर ऐसा होता कि आपके बॉडी ऑर्गन्स बोलते या बात करते आपसे, तो शायद आपको समझ आता कि आपको एक्चुअली खाना क्या है। या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम ओवरऑल जब देखते हैं हम लोग, यार अब मैं समझो, अब मैं 25 साल का हूँ, और 25 साल में मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ 5 किलो में ओवरवेट हूँ। 5 किलो ओवरवेट क्या आप 1 महीने में हो गए? नहीं। 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, आपको सालों लग गया। शायद 25 साल से आपने कभी ये एफर्ट नहीं लिया कि आज मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, थोड़ा खेल कूद लेता हूँ, ताकि अपना थोड़ा पसीने के थ्रू फैट वैट गल जाए और थोड़ा सा फिट महसूस करूँ, एक्टिव महसूस करूँ। ये चीज़ें शायद हमने फोकस नहीं की। कभी जब फोकस आया तो हमने सब हम लोग क्या, इंस्टेंट बनना, इंस्टेंट हमको एनर्जी आनी है, इतना स्लिम बनना है, ट्रिम बनना है, तो हम लोग कुछ ना कुछ कैप्सूल लेते हैं। एंड मैंने आज तक ये कैप्सूल्स के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, ना सुना है, बहुत पढ़ा तो नहीं है, और उसके बारे में रिसर्च भी नहीं किया, क्योंकि मुझे उस तरफ जाना ही नहीं था। तो मेरा मेन मोटो ये है, जो हमारे पास जो कुदरती फल है, वेजिटेबल्स है, जो भी आपके पास वही खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जो अब आप ये चॉइस आपका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये ना करें वो करें, चॉइस आपका है, आप अपना चॉइस में काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास अगर 5000 रुपये दे के एक प्रोटीन का बॉक्स ले सकते हैं, 5000 रुपये का, और उसमें से रोज़ 1 स्कूप खाते हैं, 1 स्कूप खाते हैं, तो गेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे। तो उसमें मेरे हिसाब से अगर वो 5000 आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने, या इसमें लेने के लिए, शायद वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और बेसिकली आप कोई भी बिल्डर्स या कोई भी फिटनेस फ्रीक
एथलीट से जाके पूछेंगे, अगर उनसे अगर आप गाइडेंस लेंगे तो वो ज़रूर ये बोलेंगे कि आपका जो प्रॉपर फूड है, फूड पहले प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपका रिकमेंडेड प्रोटीन आपको लेना है। ऐसा नहीं आपको पसंद आया जाए, मेरे को मोटा होना है सीधा प्रोटीन लिया, पतला होना है स्लिम ट्रिम टैबलेट टी ये सब लेना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आप अपने खाने में बदलाव लाओगे, बाकी चेंजेस आपको डे टू डे एक्टिविटीज से आपको पता चल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बट बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखते हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर मिलते हैं।